बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूँ अपने इस चैनल में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। चलते हैं आज की अहम न्यूज़ की जानिब। सबसे पहले तो एक नया सेगमेंट मैं शुरू करने जा रहा हूँ। यूरोप और इंग्लैंड से रिलेटेड मुख्तसर न्यूज़ डेली बेस पे आप लोगों के साथ शेयर किया करूँगा अपनी पहली न्यूज़ के सेगमेंट में। दूसरे नंबर पे बात करेंगे, स्पेन ने अबूर किया एक अहम संग मील और हुकूमत की अहम वार्निंग। इंग्लैंड की तरफ से यूरोपियन के लिए अहम ऐलान किया गया है, उस पर बात करेंगे। स्पेन नया माहिदा और अदालत का नया हुक्मनामा जो कि इमिग्रेंट्स के हक में है, उस पर बात करेंगे आखिर में। सबसे पहले तो यूरोप और इंग्लैंड की ताज़ा तीन खबरों पे बात करते हैं। सबसे पहले तो इंग्लैंड की बात करते हैं कि इंग्लैंड में वर्कर्स की मज़ीद शार्टेज जो है वो बढ़ चुकी है, जिसकी बिना पे हुकूमत ने सैलरी रेट जो है वो बढ़ा दिया है। और जो सेक्टर्स जिनको ज़्यादा शॉर्टेज का सामना है, वहाँ पे कुछ पैकेजेस का ऐलान किया गया है और उम्मीद ज़ाहिर की जा रही है कि आने वाले वक्त में बहुत जल्द जो है ये वर्क परमिट्स की तरफ जाएंगे। उसके बाद बिजली की कीमतों के बारे में, जैसे कि बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट हुई है कि बिजली की जो कीमतें हैं वो कब तक रहेंगी और कितनी बढ़ेंगी। अभी तक कीमतें जो हैं वो बढ़ना शुरू हो चुकी हैं। और जो बिजली के मिनिस्टर हैं स्पेन के, उनकी तरफ से अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उन्होंने कहा कि 2022 तक जो है, ये पहली तिमाही 2022 तक हो सकता है कि बिजली की कीमतें यही रहें और कुछ मज़ीद बढ़ें। उन्होंने इसके तमाम मलबा जो है वो इंटरनेशनल कीमतों पे डाला है। उन्होंने स्पेन की बात नहीं की, उन्होंने कहा इंटरनेशनल लेवल पे कोयले की कीमतें, गैस की कीमतें और बाकी कीमतें बढ़ने की वजह से बिजली की कीमतें बढ़ रही हैं। इसके साथ साथ आप लोगों के साथ अहम न्यूज़ शेयर करता चलूँ कि पाकिस्तानी कौंसलेट जो बार्सिलोना में है और एम्बेसी जो है, ये 18 अगस्त और 19 अगस्त को बंद रहेगी। और इस औकात में आपको वहाँ पे जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुहर्रम और हराम की वजह से ये 2 दिन जो है ये कौंसलेट बंद रहेगा। इसके साथ साथ एक और अहम न्यूज़ आप लोगों के साथ मुझसे शेयर करता चलूँ कि जुमा 20 अगस्त को रमला रवाल, जिसको बिल्ली वाला रमला भी कहते हैं या परेशान रमला अपने अल्फाज में लोग बोलते हैं, वो सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक वहाँ पे जॉनसन वैक्सीन लगाई जाएगी। अपनी आइडेंटिफिकेशन के लिए या तो आपके पास रेजिडेंट कार्ड होना चाहिए या पासपोर्ट होना चाहिए और मेडिकल कार्ड अपना अपने साथ लेके जाएं, ताकि कल को अगर आपको सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है, वैक्सीन सर्टिफिकेट की, तो वो आप ले सकेंगे अगर आपकी आइडेंटिफिकेशन जो है वो शो होगी। ये तमाम जो न्यूज़ हैं, इसके साथ साथ एक और न्यूज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँगा कि जो इस वक्त कंडीशन है सर्टिफिकेट से रिलेटेड, जो मुख्तलिफ वैक्सीन आप लगवा रहे हैं उसका सर्टिफिकेट, वो आप अपने हॉस्पिटल, अपने मुलातोरियो से जाके निकलवा सकते हैं। जिन दोस्तों को समझ नहीं आ रही वो वहाँ पे जाएं और अपना तब्दील करें और उनको मिल जाएगा, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आ रहे हैं जैसा कि उनको मालूम इसके बारे में नहीं है। इसके बाद अब बात करते हैं स्पेन की। ने एक अहम संग मील अबूर किया है। वो संग मील यह है कि 70% आबादी को वैक्सीन लगा दी गई है, जो कि स्पेन की 70% आबादी है उसको लगा दी गई है वैक्सीन। और हुकूमत की तरफ से ये वार्निंग जारी की गई है कि जो वो लोग जो वैक्सीन नहीं लगवा रहे या नहीं लगवाना चाहते, उनके लिए ये वार्निंग है कि वो जल्द से जल्द अपनी वैक्सीन लगवाएं, क्योंकि आने वाले वक्त में कोई भी मामूलाती ज़िंदगी जो है वो बगैर आपके इस पासपोर्ट की, ये जो जिसको वैक्सीन पासपोर्ट बोला जाता है, इसके बगैर आप नहीं कर सकेंगे। ये यहाँ पे मैं बताता चलूँ कि इसका नाम वैक्सीन पासपोर्ट भी है, वैक्सीन सर्टिफिकेट भी है। इसके साथ साथ इसको ग्रीन पास भी कहते हैं। मुख्तलिफ ममालिक में इसको मुख्तलिफ नाम दिया गया है, इस वजह से आपने इस कन्फ्यूजन में नहीं पड़ना। इसके साथ साथ आपको ये भी बताता चलूँ कि इस वक्त जो कंडीशन है वो ये है कि जो 70% ये लोग हैं, इनमें से कुछ रेशो ऐसी भी शामिल है जिनको अभी सिर्फ एक डोज लगी है, लेकिन वो 4 से 5% लोग हैं। बाकी जो है वो तमाम को दोनों डोज जो हैं वो लग चुकी हैं। यहाँ पे जॉनसन के बारे में आपको मैं थोड़ा सा ब्रीफ करता चलूँ कि जॉनसन क्या, जैसे मैंने कहा कि अब जो नया कैंप लगने जा रहा है जुमे वाले दिन 20 अगस्त को, आप वहाँ पे बगैर अपॉइंटमेंट के, बगैर सीते के जा सकते हैं। जॉनसन के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ, ये थोड़ा सा ऐसा वैक्सीन है जो आपकी बॉडी को एक मरतबा आपकी बॉडी रिएक्ट करती है, क्योंकि एक डोज होने की वजह से ये कुछ ज़्यादा पावरफुल है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में थोड़ा सा रिएक्शन आता है। इस तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आपने इस वैक्सीन को लगवाना है। अब बात करते हैं इंग्लैंड की तरफ से यूरोपियन के लिए एक अहम ऐलान।
इंग्लैंड ने एक अहम ऐलान किया जिसकी वजह से इंग्लैंड को काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म का सामना है। इंग्लैंड ने एक तो कहा है कि मिक्स वैक्सीन लगवाएं, दूसरा उन्होंने कहा है कि 10 दिन अपनी पसंद की जगह पे रहेंगे और दूसरे दिन टेस्ट होगा और 8वें दिन जो है वो आपका टेस्ट होगा। ये किन ममालिक के लिए है? ये फ्रांस, हॉलैंड, पुर्तगाल, स्पेन और स्वीडन के लिए है। ये 5 ममालिक उन्होंने यूरोपीय यूनियन में अंबर लिस्ट में रखे हुए हैं और अभी उनको नहीं निकाला। ये अंबर लिस्ट से मुराद येलो लिस्ट है। यहाँ पे आपको बताता चलूँ, एक इंग्लैंड की रेड लिस्ट होती है, एक येलो लिस्ट जिसको अंबर लिस्ट भी बोलते हैं, और एक ग्रीन लिस्ट। जो रेड लिस्ट है उसमें आपने होटल में रहना है 10 दिन के लिए और होटल के तमाम अखराजात तकरीबन 2200 जो 85 पाउंड है वो आपका ख़र्चा आता है, वो आपने पे करना है। अगर आप फैमिली के 5 मेंबर हैं या 3 मेंबर हैं या 2 मेंबर हैं, पहले फ़र्द पे 2285, दूसरे फ़र्द पे 1450 आपने पे करने और जितने आपके फ़र्द होंगे वो 1450 के हिसाब से वो आपसे चार्ज किया जाएगा। इसमें ये होगा कि आपको 10 दिन के लिए वहाँ पे रखा जाएगा। 10 दिन के बाद आप वहाँ पे आज़ाद हो सकेंगे अगर आप रेड लिस्ट ममालिक से आते हैं। जो येलो लिस्ट कंट्रीज़ हैं जिसमें यूरोप के 5 ममालिक शामिल हैं, जिसमें फ्रांस है, हॉलैंड है, पुर्तगाल है, स्पेन है और स्वीडन है। इससे अगर आप जाते हैं तो आप अपनी पसंद की जगह पे रह सकते हैं 10 दिन के लिए। उस 10 दिन के दौरान आपका दूसरे दिन और 8वें दिन दोबारा टेस्ट होगा। एक तो आपका जाते ही होगा, उसके बाद दूसरे दिन होगा, फिर 8वें दिन होगा और इस टेस्ट की जो है नेगेटिव आना चाहिए। अगर आपका खुदा न खास्ता पॉजिटिव आता है तो मज़ीद आपको दिन मज़ीद वहाँ पे रखा जाएगा। इसमें ये है, उन्होंने कहा कि जो भी कानून की खिलाफ वर्जी करेगा उसको 10,000 पाउंड जो है वो जुर्माना किया जाएगा। मतलब ये कि वो अपने घर से जो जगह उसने कही है कि मैं यहाँ पे करंतना करना चाहता हूँ, वहाँ से वो निकल जाए और पकड़ा जाए, पता चल जाए कि ये वहाँ पे नहीं रह रहा, तो उस दौरान जो है आप उसको 10,000 पाउंड का जुर्माना हो सकता है। इस वजह से बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। इसको यूरोपीय यूनियन ने काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया है कि बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस पे मबनी ये रूल है, रेगुलेशन है। इसके साथ साथ जो यूके ने कहा है कि डोज लाजमी लगवा के आएँ, जो वैक्सीन की 2 डोज हैं वो, या मिक्स वैक्सीन जो है वो प्रेफर उन्होंने किया है कि 2-2 वैक्सीन लगवाई जाएं। लेकिन यूरोपीय यूनियन का ये कहना है कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की ये अनाउंसमेंट है कि मिक्स वैक्सीन लगवाने से बॉडी में रिएक्ट हो सकता है, वो ख़तरा हो सकता है बॉडी को, अगर वक्ती तौर पे नहीं तो आने वाले कुछ सालों के बाद उस बॉडी में प्रॉब्लम हो सकती है अगर 2 मुख्तलिफ तरह की वैक्सीन लगवाई जाएं। इस वजह से उन्होंने इंग्लैंड को क्रिटिसाइज़ किया है कि ये लोगों को मजबूर कर रहे हैं कि 2-2 वैक्सीन लगवाई जाएं। तो यहाँ पे ये एक अहम न्यूज़ है जो यूरोपियन के लिए है। अब जो इन ममालिक से जाना चाहता है इंग्लैंड में, उसको ये रूल फॉलो करना पड़ेगा। स्पेन का नया मुआहदा और अदालत ने इन इमिग्रेंट्स के लिए एक अहम फैसला किया है। जो स्यूता की मकामी अदालत है उसने 72 घंटे के लिए स्पेन की डिपोर्ट पॉलिसी मुअत्तल कर दी है। असल में क्या मामला है, जो मई में 1000 से ऊपर जो लोग आए थे, नाबालिग बच्चे आए थे स्पेन में, आखिरकार उसका मुआहदा स्पेन ने कर लिया था मरोक के साथ, मराकश के साथ, कि डेली बेस पे 15 बच्चों को वापस भेजेगा। 15-15 डेली भेजते हुए अब तकरीबन 750 बच्चे वो वापस भेज चुका है। इस 750 बच्चों को भेजने के बाद अब अदालत से रुजू करने के बाद उनमें से किसी ने, तो अदालत ने 72 घंटे के लिए जो है वो फैसला सुनाने के लिए तमाम डिपोर्टेशन को मुअत्तल कर दिया है। 72 घंटे के अंदर वो अपना फैसला सुनाएंगे, उसके बाद वो इजाज़त देंगे उनको दोबारा से डिपोर्ट करने की। ये याद रहे कि मराकश की तरफ से पहले इनकार किया गया, जिसके बाद बहुत लंबे प्रोसेस के बाद, बहुत ज़्यादा लंबे मुज़ाकरात के बाद मरोक ने यह फ़ैसला किया था कि वो इन बच्चों को वापस लेगा। और अब डेली बेस पे 15 बच्चे जो है मरोक वापस ले रहा है और इन 15 बच्चों की एवज जो स्पेन की अथॉरिटीज़ हैं वो कुछ मराद दे रही हैं मरोक को, जिसकी वजह से ये मामला तय पाया है। अब यहाँ पे जो अदालत का फ़ैसला ये 72 घंटे जारी रहेगा, इसके बाद दोबारा से जो है डिप्यूटेशन शुरू हो जाएगी। लेकिन हो सकता है कि अदालत इस फैसले जो इस वक्त कानून में चल रहा है, जो इस वक्त फैसला होने जा रहा है जिस केस का, उस केस पे क्या फ़ैसला आता है ये भी डिपेंड करता है कि 72 घंटे के लिए डिप्यूटेशन मुअत्तल रहेगी या लंबे अरसे के लिए। तो दोस्तों ये थी आज की अहम न्यूज़
इंग्लैंड, यूरोप और स्पेन से रिलेटेड। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई न्यूज़ अपडेट के साथ। अल्लाह हाफिज़।